मित्रों, मेरा आग्रह है माननीय विनोद तावरे जी से कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अध्यक्ष श्रीमान जाखड़ जी, संजय मयूर जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए पार्टी में आज जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं ऐसे सुशील कुमार रिंकू जी, शीतल और अभी अभी हमारे केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी का आगमन हुआ है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। बाद में आपको एक जॉइंट फोटो देंगे, पूरा चिंता मत करो। तुरंत चेहरे पे जो चिंता नजर आई तो मैंने कहा बता दूं। पिछले कई दिनों से अलग अलग क्षेत्र के कई गणमान्य नेता, कुछ अभिनेता और ऐसे पार्टी की ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और इनसे जब भी मेरी बाद में बात होती है तो हर एक के मन में स्वाभाविकता जिस प्रकार विकसित भारत की संकल्प को लेकर आदरणीय मोदी जी अपनी गारंटी के साथ काम कर रहे हैं, उस पर विश्वास रखते हुए ये सब इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील कुमार रिंकू जी तो जालंधर के 3 टाइम्स के म्युनिसिपल काउंसिलर भी रहे, जालंधर वेस्ट से विधायक भी रहे, आम आदमी पार्टी के एकमात्र लोकसभा सदस्य 2019 के इसमें रहे, और आज वो भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। और वैसे ही शीतल जी जो आम आदमी पार्टी के विधानसभा सदस्य है और प्रवक्ता है, विधानसभा के सदस्य के नाते तो अच्छा काम कर रहे हैं, प्रवक्ता के नाते भी अच्छा काम कर रहे हैं, और वो आज इस भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए भाजपा पंजाब की जनता के प्रश्नों को लेकर मजबूती से काम करने के लिए इन दोनों का साथ जुड़ना, और विशेषकर कल हमारे जाखड़ साहब ने अलायंस नहीं होगा, हम अकेले लड़ेंगे, ये घोषणा के बाद इनका आना, ये हम पार्टी के लिए एक अच्छी बात मानते हैं, पंजाब के लिए मजबूती की बात मानते हैं, और मैं उनका स्वागत करता हूं। और उनको उनकी पूरी क्षमताओं का उपयोग पंजाब की जनता के हित के लिए, विकास के लिए पूरी तरह पार्टी उपयोग करेगी, ये उनको आश्वासित करता हूं। आग्रह होगा माननीय केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी से कि आपको संबोधित करें। मुझे पर्सनल लेवल पे आज बहुत खुशी हो रही है कि ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਟਸ ਆਲਸੋ द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन द वर्ल्ड। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले दिना जिस तरह डावड़े जी कह रहे ਸੀਗੇ, कई दिना तो फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ उन्होंने जिन्होंने ना कमाया अपना एज सैलीब्रिटीज़ बॉलीवुड विच, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ तो ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ साडे परिवार शामिल हो रहे हैं। तो जिहड़ा साडा माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, सपना हैगा, उन्होंने स्टेट से जिथे विकास कमी रही है,
देखिए जिथे साड़ी भारतीय जनता पार्टी ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆંકੜੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਗੈਪ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਪਰ ਰਿੰਕੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਪਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵੀ ਔਨ ਦ ਗਰਾਊਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ੀਤਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਹਾਂ ਐਂਡ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬਾਈਪੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹ ਬੂਥ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੜੀ ਕ੍ਰੈਡੀਟੇਬਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ all I can say is that this is a movement which is heading in the direction of strengthening of democracy. ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਟੂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਔਨ ਦ ਮੇਨ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਅਗੇਨ बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ स्वागत थैंक यू मेरा निवेदन होगा माननीय सुनील जाखड़ जी से कि आपको अपने दोनों मित्रों का अभिवादन करें और संबोधित करें। बहुत ही सत्कारयोग जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी तावड़े जी बहुत ही सत्कारयोग साडे मानयोग मंत्री हरदीप पुरी जी बहुत ही सत्कारयोग फॉर्मर एमपी फॉर्मर मैं इस करके क्या रिंकू जी इस मंच ते आने तो पहला अपना अस्तीफा भेज के आए है मुढ़ली सदस्यता प्राइमरी मेंबरशिप ऑफ आम आदमी पार्टी दे के उसके बाद में संजय जी के माध्यम से इन्होंने अपना अस्तीफा वहाँ भिजवाया और बहुत ही सत्कारयोग शीतल अंगुराल जी एमएलए साहब उन्होंने पार्टी को तो इस्तीफ़ा लिख के भेज दिया स्पीकर साहब से जाके पंजाब असेंबली में मिल के उनसे भी इस्तीफ़ा कल जाके वहाँ भी सबमिट कर देंगे हरदीप पुरी जी तुसी जिहड़ी गल कीती रिंकू जी वास्ते भी दिल भी मिलणगे अपने ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ टाइम लगे साढ़े तो शुरू तो मिले हुए बिकॉज मैं इसलिए बता रहा हूं भी मैं दिल मिलने की जो बात कर रहा हूं क्योंकि रिंकू जी और मैं कांग्रेस पार्टी में इकट्ठे थे बहुत देर कर दी सनम आते आते पर आए तो सही इन्होंने ही हैज टेकन अ लॉन्गर रूट क्योंकि हम पंजाब के पंजाबीज आर नोन टू बी पायनियर्स हम एक्सपेरिमेंट करते हैं साहब लोग चाहे हमें समझते हैं भी ये शायद क्योंकि पंजाबी वैसे भी सब दिल से काम करता है पंजाब वाले की सबसे पहली पहचान है कि बाकी सारा हिंदुस्तान या दूसरे जो लोग हैं वो दिमाग से काम करते हैं पंजाबी यहाँ से काम करते हैं तो इन्होंने भावुक होके अपने इलाके की तरक्की के लिए इन्होंने सोचा कि पहले मैं आम आदमी पार्टी को आजमा के देख लूँ क्योंकि चर्चा बहुत थी और जब इन्होंने देखा कि खोदा पहाड़ और इन वाले केस में तो खोदा भी नहीं साहब पहाड़ क्योंकि सबसे बड़ा वायदा नहीं साहब 1 मिनट मैं आपसे आपकी पेशेंस आई बेग योर पेशेंस क्योंकि बिना बात बताए ऐसे लगता है भी हम एक के बाद दूसरी पार्टियों को तोड़ते चले आए ये मुद्दा नहीं है साहब ये सब समझदार पॉलिटिकल आदमी है एवरीबडी अपना अच्छा भला देख के उसके बाद में फैसला लेते हैं जब मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ तो कुछ पहाड़ तो दिल्ली के अंदर हैं जिनकी चर्चा इंटरनेशनल तक होती है अभी दिल्ली में इतने बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं
अगर कुतुब मीनार को छोड़ दें तो मैं समझता हूँ भी हमारे जो ये ढेर लगे हुए हैं कूड़े के, वो कुतुब मीनार से कम्पीट करेंगे। परंतु ऐसे कुछ ढेर इनके जलंधर में भी लगे हुए थे। और जिस मुद्दे को लेके खुद केजरीवाल साहब, जिससे इनको लुभाया गया, जो वायदा किया गया रिंकू जी से, कह रिंकू जी हमें मौका दो, ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको कि मैं ये हटा के आपको दिखाऊंगा। जलंधर सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हमारा, लुधियाने के बाद में इंडस्ट्रियल हब है स्पोर्ट्स का, तो सभी ने नाम सुना है, अदरवाइज ऑल्सो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बड़ा एक हब है। और वहाँ की अगर सड़कें देख लें तो मेरे ख्याल में आपको खड्डे ही दिखाई देंगे, सड़क नज़र नहीं देगी। ये जो हाल वहाँ का हुआ है आज भी, उसके चलते हुए आज इन्होंने वापस, मुझे खुशी है कि हम दोनों भाई वापस फिर एक पार्टी में इकट्ठे हो गए, क्योंकि विकास की तरफ पंजाब जो पिछड़ गया था अपनी भावनाओं के चलते हुए, एक नए एक्सपेरिमेंट के चलते हुए, तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि रिंकू जी और शीतल अंगराल जी और सारे मिल के साथ इकट्ठे होकर काम करेंगे, ताकि पंजाब ना सिर्फ बढ़ते हुए विकसित भारत का हिस्सा बन पाए, और उसके साथ साथ पंजाब में आज भी वो दमखम है साहब, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। क्योंकि ये जो आज दिल्ली में शोर सुनाई दे रहा है, ये मात्र शोर ही है साहब, क्योंकि इसकी असल जो मार पड़ी है, यहां तो अभी 100 करोड़ के इल्जाम लगे हैं। जब पंजाब के अंदर वहां की एक्साइज के घोटाले सामने आएंगे, तो जिस दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को रेप्लिकेट किया गया है, और जिस लेवल के ऊपर, मैं खुद केजरीवाल साहब को कोट करूंगा, साहब भगवंत मान जी को कोट करूंगा आपके बीच में, इन्होंने कहा था पंजाब के अंदर 40,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इसमें से शराब में से आ सकता है, जो पुरानी प्रीवियस गवर्नमेंट्स थी वो खा रही थी। और उसके ऊपर मोहर लगाई थी भगवंत मान जी ने। उन्होंने कहा था कि जो बात केजरीवाल साहब कह रहे हैं, केजरीवाल साहब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, इनको पता है पैसा कहाँ से निकाला जाता है। मैं एक बात से तो जरूर सहमत हूँ भगवंत मान जी की, भी केजरीवाल साहब को पता जरूर है पैसा कहाँ से निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। पर अब वो कहते हैं ना, आज आया ऊँट पहाड़ तले, वो 40,000 करोड़ रुपया, उसमें से आज भी 30,000 करोड़ रुपया पंजाब का तो निकल रहा है साहब, पर पंजाब के खजाने में, पंजाब के लोगों के पास नहीं पहुंच रहा, ना ही जलंधर पहुंचा। वो पैसा सारा का सारा दिल्ली आया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये यहाँ वाला तो दिल्ली शहर ही बड़ी है, पर जो पंजाब के साथ ठगी हुई है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा, और इनका असल चेहरा जो है वो सामने आएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं हमारे दोनों साथियों का स्वागत करता हूं। मैं आभारी हूं तावड़े जी का, हरदीप पुरी जी का, जो कीमती समय निकाल कर संजय जी आए यहाँ पे, इन साथियों का स्वागत किया। मैं एक बार तहे दिल से आप दोनों का पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने के लिए स्वागत करता हूँ। जय हिंद साथियों। निवर्तमान सांसद माननीय सुशील कुमार रिंकू जी से कि आपको संबोधित करें। बहुत ही सत्कारयोग विनोद तावड़े जी, बहुत ही सत्कारयोग केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी जी, बहुत ही सत्कारयोग पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ जी, बहुत ही सत्कारयोग संजय जी, और सामने बैठे सारे ही मेरे प्रेस के साथी। अज विधिपूर्वक तरीके दे नाल भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करन दा मेरा सिर्फ ते सिर्फ इक्को मकसद है कि देश दे विच जिस तरीके दे नाल पंजाब दे नाल लगदे जिहड़े सूबे है उन्हां दे विच तरक्की हो रही है, देश अगे वध रहा है, तां किते ना किते वो कमी है जिहड़ी मैनूं पंजाब दे विच और खास करके अपना संसदी क्षेत्र है जिहड़ा जलंधर दे विच नज़र आ रही है कि असी बहुत है जिहड़े डिवेलपमेंट पक्षों पिछड़े हैं। जाखड़ साहब ने बहुत विस्तारपूर्वक गल्लां कीतियां, क्योंकि थोड़ी देर पहला काफ़ी चर्चा जिहड़ी है असी आपस दे विच कीती सी। ये गल ठीक है कि जिहड़े वादे असी जलंधर दे लोकां दे नाल जिमनी चोण दे विच कीते सी, उन्हां वादियां दे उत्ते मैं समझदा कि
ਮੈਂ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਆਦਰਨੀय ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਬੀਇੰਗ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਦੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤੀਰਾਦਿੱਤੇ ਸਿੰਧਿਆ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਦਰਨੀय ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਟ੍ਰੇਨ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟਾਪੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫਾਟਕ ਲੱਗੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਫਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ROB ਜਾਂ RUB ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਲੋਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੋਗਪੁਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ MC ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਿਚਰਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਇੰਗ MLA ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਲੰਧਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਰਨੀय ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय विधायक शीतल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चला चलिए, बस वहीं